नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चा करते हैं। सादगी का चोला ओढ़कर दिल्ली पर 11 साल तक राज्य करने वाले अरविंद केजरीवाल की जान इस समय दो लोगों के हाथ में है। अगर वो दो लोग अपना मुंह खोल दें तो अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब इन दो लोगों की परवाह करनी है, इन दो लोगों को खुश करना है और इन दो लोगों की चिंता उनको खुद से ज़्यादा करनी है। आप सोच रहे होंगे दो लोग कौन से हैं? तो दो लोग हैं, एक तो मनीष सिसोदिया और दूसरे विभव कुमार। विभव कुमार और मनीष सिसोदिया ऐसे व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल की जान है, अरविंद केजरीवाल की पूरे रहस्य को जानते हैं। तो विभव कुमार को तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में शिफ्ट कर दिया। हालांकि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन वो सीएमआर में सीएमओ में शिफ्ट है और वहीं से ही वो पंजाब सरकार की पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को देते हैं। या ऐसे कहें कि इनडायरेक्ट रूप से अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के माध्यम से पंजाब की सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। अभी आपने कल देखा होगा, जब अरविंद केजरीवाल पंजाब गए तो बड़े लमाजमे के साथ, बहुत तामझाम के साथ 20-30 गाड़ियाँ उनके आगे पीछे थी, उसके साथ वो दिल्ली गए हैं। अब संवैधानिक उनके पास कोई पद नहीं है, ना वो सांसद हैं, ना एमएलए हैं, यहाँ तक कि वार्ड मेंबर भी नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है। और जो व्यक्ति ये इस बात का विरोध करता था कि मैं इस तामझाम के खिलाफ हूँ, एक गाड़ी में चलूँगा, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं रखूँगा, वो सब बातें तो उन्होंने शीश महल बनाकर दिल्ली में खुद की बातों को गलत सिद्ध कर दिया और जनता ने उसको बाहर का आईना भी दिखा दिया। लेकिन पंजाब में तो कुछ भी नहीं है ना। पंजाब में अपनी ताकत, जो लश्करा पूरा उनका तामझाम में वो दिखाने की जो आदत पड़ी हुई है, वो पंजाब अभी उनकी गई नहीं है, वो पंजाब में उन्होंने दिखाई है। और अरविंद केजरीवाल के साथ में सबसे बड़ी समस्या है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाला कांड है उसमें जेल जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया अगर अरविंद केजरीवाल से नाराज हो जाएं तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक डेथ कर सकते हैं, उनको स्थायी रूप से जेल में पहुंचा सकते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कैसे पहुंचा दें? अगर मनीष सिसोदिया नाराज हो गए तो वो सरकारी गवाह बन सकते हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद में अरविंद केजरीवाल के पास में जेल में रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो कौन आदमी जेल में जाना चाहेगा? तो सबसे पहले अब उनको चिंता है तो केवल मनीष सिसोदिया को खुश करने की। उसके लिए उनके पास रास्ता है कि मनीष सिसोदिया को राज्यसभा में भेजा जाए। पहले उन्होंने पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जब वहाँ के पंजाब में लोगों की जो आदत समझी, उनके नेचर को समझा, तो अरविंद केजरीवाल ने मान लिया कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वहाँ के लोग पंजाबी के अलावा किसी और व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में भी अस्तित्व खत्म हो गया। हरियाणा में वार्ड मेंबर तक का चुनाव नहीं लड़ पा रहे, अपनी पार्टी को वहाँ के नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में नहीं उतार रहे। तो इससे अंदाज लगा लो कि अब अरविंद केजरीवाल की मन स्थिति बहुत खराब है
एक तरह से वो अवसाद में है, राजनीतिक अवसाद में पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ उनको दिमाग में सबसे बड़ा इस समय भार है मनीष सिसोदिया को शिफ्ट करने का। मनीष सिसोदिया और विभव कुमार दो ही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक रूप से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आपको ध्यान है विभव कुमार कौन है? स्वाति मालीवाल की मारपीट के मामले में चर्चा में आए थे, तो उस समय इन्होंने विभव कुमार को दिल्ली से हटाकर पंजाब में शिफ्ट कर दिया। और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के। मनीष सिसोदिया अगर राज्यसभा में नहीं पहुंचे तो ये पक्का है मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाएंगे। अगर सरकारी गवाह बन गए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कभी भी कम होने वाली नहीं हैं। उधर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कोई मौका नहीं छोड़ रही अरविंद केजरीवाल के ऊपर वार करने का। जितने भी इन्होंने ईमानदारी के जो स्वांग रचे वो अब सब सामने आ रहे हैं कि अखंड भ्रष्टाचार किया है, नियमों के उल्लंघन किया है। कोरोना के दौरान जो इन्होंने मानवता के विपरीत काम किया वो भी अब उजागर हो रहा है। उस सब के लिए अपन कभी आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात कहनी है कि मनीष सिसोदिया और विभव कुमार ही अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जिंदा रख सकते हैं। अगर 2 साल से अधिक अरविंद केजरीवाल जेल में रह लिए तो फिर अगले 6 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये नियम है, कोई भी व्यक्ति अगर 2 साल से अधिक की सज़ा भुगतता है तो उसको अगले 6 साल तक के लिए चुनाव से बाहर रहना पड़ता है। आज तक इतना ही, नमस्कार।